प्रत्येक माह की तरह इस माह भी मैं आपके सम्मुख अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। बड़ा सटीक विश्लेषण आपको देने का मेरा प्रयास है, साथ में सावधानियां और उपाय भी बताने का प्रयास रहेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि, इस माह भीतर ही भीतर एक संघर्ष चलेगा। आत्मविश्वास और भ्रम के बीच कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता और द्वंद्व का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा संभव है लेकिन लाभ की अपेक्षा न करें। पारिवारिक मामलों में रहस्य या छुपी हुई कुछ बातें उजागर हो सकती हैं। स्वास्थ्य में पेट या रक्तचाप संबंधी समस्या उभर सकती है। ध्यान और संयम आपके रक्षक सिद्ध होंगे। मोटा मोटी मानसिक उलझन, यात्रा में हानि, पारिवारिक असंतुलन। उपाय, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक दिया अर्पित करें, सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, ताम्र के पात्र में जल पीने का प्रयास करें। वृषभ राशि, सामाजिक जीवन में गहराई आएगी परंतु कुछ मित्रों या रिश्तेदारों से मनमुटाव की भी संभावना होगी। आर्थिक मामलों में कुछ रुका हुआ अटका हुआ धन प्राप्ति की संभावना है, लेकिन साथ ही साथ कोई अप्रत्याशित खर्च भी दस्तक देगा। प्रेम संबंधों में भ्रम या दोहरा व्यवहार देखने को मिल सकता है। इस माह कोई पुराना कर्ज या कोई दिया हुआ वचन आपको मानसिक बोझ दे सकता है, मानसिक बोझ की स्थिति निर्मित कर सकता है। मोटा मोटी विश्लेषण देखे, आर्थिक उतार चढ़ाव, मित्रों से टकराव, छिपे हुए खर्च। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर या किसी भी माँ भगवती के मंदिर में जाएं और एक लाल रंग का फूल अर्पित कर दें। माह में एक बार चावल, मिश्री और दूध का दान किसी भी निर्धन स्त्री को कर दें। कोई छोटी कन्या आपके परिवार में है या आपकी बच्ची है जो बिल्कुल 8-7 साल से छोटी है, उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले, लाभ होगा ही होगा। मिथुन राशि, आपके लिए यह समय एक बड़ी समझ और बड़ी जिम्मेवारी का है। ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि आपको निर्णय क्षमता तो प्राप्त होगी लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारियां और अपेक्षाएं भी आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति संभव है लेकिन पारिवारिक जीवन में उदासी या दूरी बनी रह सकती है। किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। कोई घर में बुजुर्ग है और उसका स्वास्थ्य पीड़ित है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें। मोटा मोटी विश्लेषण देखिए, कार्य में उन्नति परंतु पारिवारिक चिंता, जिम्मेवारी का दबाव आपको पीड़ित करेगा। गौ माता को हरी घास जब भी या हरी रंग की कोई वस्तु, पालक, धनिया जब भी अवसर मिले अर्पित करें। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। तुलसी के पेड़ में जल अर्पित करते रहें, इसी से आपको आपकी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि, मन दार्शनिक और आध्यात्मिक होने की प्रबल संभावना है। यात्रा, विशेषकर कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा का योग निर्मित हो रहा है। मानसिक बेचैनी तो रहेगी लेकिन एक प्रकार की आंतरिक परिपक्वता भी उभरेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय शोध या एकाग्रता की दृष्टि से विशेष उत्तम है। जीवन साथी से संबंधों में संदेह या नासमझी, असमझी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौन धारण करना और सुनना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। कर्क राशि के मित्रों के लिए आध्यात्मिक झुकाव, मानसिक बेचैनी और तीर्थ यात्रा के योग हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय के बीज मंत्र का जाप करें। किसी निर्धन को चावल, दूध और मिश्री का दान कर पाएं तो अति उत्तम होगा। माह में एक बार ही करना, नित्य नहीं करना है। सिंह राशि, केतु की स्थिति ऐसी निर्मित है कि आपको अलग थलग महसूस हो सकता है। यह समय गहराई से स्वयं को जानने का है।
स्वयं के लिए विश्लेषण करने का है। अचानक कोई राज खुल सकता है या किसी संबंध में धोखे की अनुभूति आपको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में गोपनीयता रखने से, एक छिपा हुआ राज रखने से आपको सफलता मिलने की संभावना है। गोपनीय रहना ही इस माह के लिए मेरा आपको सलाह है, विश्लेषण है। इस माह ध्यान साधना या रहस्य भरे विषयों की ओर रुचि बढ़ सकती है। मानसिक उथल पुथल का समय बना रहेगा आपके लिए। मोटा मोटी विश्लेषण देके अलगाव की भावना, धोखे की आशंका प्रबल रूप से बनी हुई है। कोई रहस्य या भेद खुलने की संभावना भी है। रविवार को गुड़ और गेहूं गौ माता को खिलाएं या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी निर्धन को दान कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः बीज मंत्र का जाप नित्य 11, 21, 51, 108 जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। यदि संभव हो तो बच्चों को पीले रंग की मिठाई खिलाएं, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, संबंधों की परीक्षा का समय है। जीवन साथी, साझेदारी या नज़दीकी मित्रों से जुड़ी स्थितियों में गहराई तो आएगी, लेकिन साथ ही भ्रम भी निर्मित होने की संभावना है। न्यायिक मामलों में समय आपके पक्ष में झुक सकता है। कोई कोर्ट कचहरी केस मुकदमा चला हुआ है तो प्रयास करने का समय है, लेकिन अंतिम निर्णय स्थगित रहने की संभावना भी है। स्वास्थ्य में कमर या स्नायु संबंधित समस्या हो सकती है, आप महसूस कर सकते हैं। शब्दों का चयन बड़ी अच्छी प्रकार से करें। शब्दों का चयन सही प्रकार से करना आपको लाभ देगा, ऐसी संभावना है। मोटा मोटी विश्लेषण देखें तो संबंधों की उलझन, स्वास्थ्य में परेशानी, न्यायिक रूप से तनाव की संभावना। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। पान के पत्ते पर मिश्री रखकर किसी वृद्ध को खाने को दें। एक विशेष उपाय है, नीम की पत्तियां स्नान के जल में डालकर उससे स्नान करें। गणेश जी के दर्शन करें, आपको लाभ होगा। तुला राशि, यह समय आपके मानसिक संतुलन की परीक्षा लेगा। जीवन साथी से और बिजनेस के पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई पुराना विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में साझेदारी के काम से या आपसी सामंजस्य से लाभ होने की संभावना तो है, बशर्ते अहंकार की प्रवृत्ति पर कंट्रोल किया जाए। माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का किसी का भी जाप करें। घर में शंख बजाएं, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। सुबह शाम जब भी अवसर मिले शंख ध्वनि उत्पन्न करें। माँ भगवती के मंदिर में शुक्रवार को जाएं, एक लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, शारीरिक थकान और मानसिक उद्वेग दोनों आपको पीड़ित करे, ऐसी प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में झूठ और धोखा देने से भी बचें, और झूठ और धोखा आपको मिल सकता है, सावधान रहें। आपके विरुद्ध षड्यंत्र संभव है। यह पूरा माह रक्षात्मक नीति अपनाने का है। आक्रामक निर्णय आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। उपाय, मंगलवार और शनिवार जब भी समय मिले कोई सुबह दोपहर शाम पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय बीज मंत्र का जाप करें। घर में कपूर जलाएं, सप्ताह में एक बार शनिवार या मंगलवार, और उसका धुआं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलाएं। धनुराशि, वृश्चिक तो हो चुकी है। धनुराशि, विदेशी संपर्क या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए विशेष अवसर का समय है, परंतु निजी जीवन में ठहराव, ऊब या बोरियत महसूस हो सकती है। खैर, मेरे को तो आज तक कभी ये पता नहीं लगा कि लोग बोर होते क्यों हैं। उनका पूरे जीवन का शेड्यूल या जीवन का लक्ष्य
अंधकार में है या बाधित, तभी आदमी बोर होता है, नहीं तो बोर शब्द मैंने सुना देखा है, बस महसूस नहीं किया। और हरियाणा में देहात में तो बोरियत होती ही नहीं है। भाग्य साथ दे रहा है धनुराशि का, लेकिन मन विचलित है। कोई गुरुतुल्य व्यक्ति, कोई आपका बड़ा, कोई वृद्ध, कोई सौजन, कोई विशेष ज्ञानी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। बेसन का कोई भी मिष्ठान बनाकर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर बांटे, आपको लाभ होगा। मकर राशि, स्वयं को साबित करने की इच्छा तीव्र रूप से बलवती होगी, परंतु दूसरों की स्वीकृति मिलने में विलंब होगा। लाभ छिपे हुए रूप में प्राप्त होगा, सीधा लाभ प्राप्त नहीं होगा, परोक्ष रूप से लाभ हो ऐसी प्रबल संभावना है। अचानक धन, भूमि लाभ या मानसिक स्थिरता प्राप्ति की संभावना है। पितृ या पितृपक्ष से जुड़ा कोई विषय भी उभर सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें, सावधान रहे, सचेत रहें। शनिवार को काली उड़द या सरसों के तेल का दान करें। शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। सादा भोजन करें और रात्रि में दान पुण्य न करें पूरे माह। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही दान करें, आपको लाभ हो ऐसी संभावना है। कुंभ राशि, राहु आपको भीड़ में भी अकेलापन देंगे। आपके चारों तरफ मित्रों, सौजनों, रिश्तेदारों की भीड़ होगी, परिजनों की भीड़ होगी, लेकिन आपको फिर भी अकेलापन महसूस होता रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी भी, लेकिन लोग आपकी मंशा, आपकी इच्छा को संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और मौन में रहने का है। अपना निरीक्षण और मौन आपको लाभदायक सिद्ध होगा। धन को लेकर कोई भी जोखिम न उठाएं। बुधवार और शनिवार को नारियल का पानी भगवान शिव को अर्पित करें। नारियल पानी भगवान शिव को अर्पित करें। सब महीने में 4 बार अर्पित कर दें। राहु के बीज मंत्र का जाप करें। पूरे माह आंखों में काजल न लगाएं। और चांदी का कोई आभूषण आपके पास है, धारण किए हुए हैं, तो उसको कम से कम अगस्त माह तक उतार दें। अगस्त माह के बाद यदि उतारना होगा तो मैं सितंबर माह के राशिफल में वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा, नहीं तो फिर अपना धारण कर सकते हैं। अंतिम और मीन राशि, शनि का गहरा प्रभाव आपको आत्मनिरीक्षण और आंतरिक मजबूती की ओर ले जाएगा। हालांकि अकेलापन या अवसाद की भावना भी बलवती हो सकती है, परंतु यह अवधि आपको विकास से पहले का सन्नाटा दे रही है। सूरज डूबने के बाद एक सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ज़्यादा ही परेशानी महसूस कर रहे हैं तो छाया दान कर सकते हैं। छाया दान का मैंने बहुत बार बताया है, इस चैनल के प्रारंभ में ही मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। सर्च करेंगे या ओल्डेस्ट वीडियो में जाएंगे, ओल्ड वीडियो के सेक्शन में, तो आपको दिखाई दे जाएगा। अब एक विशेष बात सुनिए 1 मिनट के लिए। देखिए, ये राशिफल मैंने गोचर के आधार पर बनाया है, और जो भी राशिफल जो भी ज्योतिषी बनाता है, वो कितना भी प्रकांड विद्वान हो, गोचर ही उसके पास एकमात्र हथियार होता है, एकमात्र साधन होता है। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है। यदि आपकी जन्म पत्री में दशा अंतदशा लाभ की चली हुई है और गोचर में मैंने भी या किसी अन्य ज्योतिषी ने लाभ ही होना बता दिया, तो सोने पर सुहागा है। सारा माह, पूरा माह, पूरे महीने आपको लाभ हर विषय में होता रहेगा। अगर हानि की दशा चली हुई है और मैंने भी हानि बता दी, तो हानि तीव्र रूप से होगी। लेकिन अल्टरनेट हो गया, लाभ की दशा या मैंने हानि बता दी, या हानि की दशा है मैंने लाभ बता दिया, तो जो दशा अंतदशा है उसके फलों में कमी आएगी। लाभ की है तो लाभ में कमी आएगी, हानि की है तो हानि में कमी आएगी। आशा आप समझ गए होंगे। यदि मैं समझा पाया हूँ तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट करें, न लगे तो भी कर सकते हैं। ओपन मंच है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
आज मैंने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट डाली थी कि सफ़र का आनंद लें, जीवन के सफ़र का आनंद लें, मंजिल तो सभी की मृत्यु ही है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।